हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th में जो चैप्टर 5th है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें मेंडल्स लॉ के बारे में हमने आपको वीडियो बना करके बताया है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की जो और ऐड हुए हैं, क्रोमोसोमल थियरी बताया है और सेक्स डिटर्मिनेशन बताया है बर्ड्स में, ह्यूमन बीइंग में। लेकिन यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको जो हनी बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं, जिसको मधु भी बोलते हैं, उसमें किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कैसे लिंग निर्धारण होता है, यानी उसमें कैसे मेल और फीमेल बनते हैं, यह रोचक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो मधुमक्खियां हैं, इनका एक अपना अलग जो है समाजशास्त्र है और अलग तरीके से इनका जीवन है। और इसमें देखेंगे आप तो कई तरह की मधुमक्खियां एक ही कॉलोनी में रहती हैं। एक छत्ते में कई तरह की मधुमक्खियां होती हैं। एक उसमें मादा मधुमक्खी होती है, रानी, जिसको बोलते हैं रानी मक्खी, क्वीन बोलते हैं। मधुमक्खी के बीच में जो सबसे अधिक शहद का सेवन करके खूब तंदुरुस्त मधुमक्खी होती है, कोई कार्य नहीं करती है और वह जो है बच्चे पैदा करना ही उसका काम है। और एक जो है नर होता है, इसमें ड्रोन बोलते हैं। और सैनिक मधुमक्खियां होती हैं, सोल्जर। और उसके बाद श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। सबका अलग अलग काम है। श्रमिकों का काम है छत्ते बनाना, सैनिकों का काम है कि मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करना, और नर का काम है जो है उसमें रानी मक्खी की सेवा करना और उससे संतानोत्पत्ति करना। ये बहुत ही रोचक जानकारी है इसके बारे में। और जो मादा होती है, फीमेल होती है, उसमें और नर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह अलग अलग होती है। ये एक इसमें विशेष बात है मधुमक्खियों में। और मनुष्यों में हमने आपको बताया है कि जो मनुष्य है उसमें मेल और फीमेल दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो दोनों में सेम होते हैं। दोनों में 46 होते हैं। 23 पेयर होता है मेल में और 23 पेयर फीमेल में होता है। उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम है, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम, मेल में भी और फीमेल में भी इसी प्रकार से। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है उसकी खोज के बारे में हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में, और वो कैसे उसको एक्स और वाई नाम दिया गया ये भी रहस्य सुलझाया हमने पिछले वीडियो में। तो जो उसमें एक्स और वाई यदि है तो मेल है, और दोनों एक्स है, सेक्स क्रोमोसोम का जो जोड़ा है दोनों एक्स है तो फीमेल है। ये हमने आपको मनुष्य के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है जिसमें मेल और फीमेल बनते हैं उसमें समझाया है। मधुमक्खी में थोड़ा सा ये डिफरेंट है, और यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आइए समझते हैं। यहाँ पर अभी हमने आपको बताया है कि जो फीमेल होती है जिसको क्वीन बोलते हैं, और मेल है जिसको ड्रोन बोलते हैं। इसमें फर्क है मनुष्यों में, दोनों में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें जो 2n प्रावस्था होती है वो इक्वल टू 46 होती है। यानी मनुष्यों में डिप्लॉयड अवस्था जो होती है, द्विगुणित अवस्था होती है क्रोमोसोम की, उसके माता और पिता से प्राप्त जो गुणसूत्र हैं उनकी जो संख्या होती है वो 46 होती है। यहाँ पर जो फीमेल है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 पाई जा रही है। द्विगुणित जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 32 है, और मेल में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह आधी ही है, यन है, अगुणित प्रावस्था में है, जिसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं। द्विगुणित प्रावस्था को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। सामान्य तौर पर मनुष्यों में, या मनुष्य में कह सकते हैं आप कि जो गुणसूत्रों की संख्या होती है सभी कोशिकाओं में, जो उसके शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जिससे उसका शरीर बना है, उसमें सभी में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अवस्था में होती है। सिर्फ जब युग्मक बनता है, गैमीट बनता है, मेल में अलग और फीमेल में अलग, तो मेल गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या आधी और फीमेल गैमीट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और ऐसा संभव होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे और जो इसमें संतानोत्पत्ति होती है, ये थोड़ा सा जंतु विज्ञान में अलग भिन्नता लिए हुए है।
वो देखें, थोड़ा सा इसको समझें। और ये पूछा भी जाता है अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में और नीट के कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसको आप समझ लें कि ये जो मेल और फीमेल जो मधुमक्खियां हैं, जो हनी बीज हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है। फीमेल में अलग और मेल में अलग, जैसा कि यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है 2n और n से। मेल में हमेशा ये n कंडीशन में होंगे। तो मेल जो होता है उसमें जो युग्मक बनता है वो यहाँ पे फर्क हो गया अन्य जंतुओं से। यहाँ माइटोसिस के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होगा, यानी गैमीट बनेगा। माइटोसिस में यानी जो समसूत्री विभाजन है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है पितृ गुणसूत्रों की संख्या के बराबर ही होती है। यानी जो संतति कोशिकाएं बनती हैं वो पेरेंटल सेल के बराबर ही उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब 16 गुणसूत्रों वाली कोशिका का समसूत्री विभाजन होगा तो ये जो स्पर्म बनेगा इसमें भी 16 गुणसूत्र होंगे। ये तो नर की बात हो गई। थोड़ा सा अलग हमने आपको बताया है, इसको ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे जो मेल हनी बीज हैं वो बनते हैं और जो मादा मधुमक्खियां हैं वो कैसे बनती हैं। वहां पर फीमेल में ये जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियासिस होता है। यहाँ देखिए माइटोसिस हो रहा है और यहाँ मियासिस हो रहा है। और मियासिस में गुणसूत्रों की संख्या आधी वाली कोशिकाएं बन जाती हैं, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली कोशिकाएं बनती हैं। तो जब इसमें मादा में हमेशा एग सेल बनेगा, जो फीमेल गैमीट है उसको एक्स बोलते हैं। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी n, 2n से n, यानी n इक्वल टू 16। यहाँ पर 2n इक्वल टू 32 है तो ऑब्वियसली जो है ये n इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो इस तरह की कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब यहाँ पर एक और, यहाँ पे दो एग सेल इस मेल गैमीट यानी स्पर्म से टकराती है तो यहाँ पे ये फ्यूजन जब होता है तो उससे 2n वाली फीमेल ही बनती है। यहाँ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को, आप समझ पाएंगे कि ये जो दो तरह के, एक में सेक्स क्रोमोसोम होगा एक में नहीं होगा। और यहाँ पर जो एक जिन एग का फ्यूजन स्पर्म से हो जाएगा उसमें तो 2n बन जाएगा। एक n इसका मेल का और एक n फीमेल का। जब दोनों फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट में, इसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के उपरांत इसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम वाली कोशिका बनेगी और डिप्लॉयड सेल हमेशा फीमेल में होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल में 2n डिप्लॉयड अवस्था फीमेल में ही होगा, मेल में नहीं होगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि मेल कैसे, फीमेल तो बन गई, मेल कैसे बनते हैं, ये प्रश्न हो जाता है। तो मेल इस प्रोसेस से नहीं बनती। मनुष्यों में यह सर्वथा भिन्न है। यही अंतर है मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण में और मनुष्यों के लिंग निर्धारण में कि यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा है। एक में तो एक जो है टकरा रहा है और फीमेल बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे 32 गुणसूत्रों वाली जो कोशिका है और उससे उत्पन्न जो है जो जाइगोट है, जाइगोट बाद में परिवर्तित होकर के एडल्ट हनीबीज बना लेगा जो कि मादा होगी। और यहाँ पर जो है ये जो n नंबर ऑफ सेल वाला जो एग होगा, n नंबर क्रोमोसोम वाला जो एग होगा, एग सेल यानी जो गैमीट है, ये किसी मेल गैमीट से टकराएगा नहीं। अब ये क्या हो गया, इसमें फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर जो केवल मादा जो गैमीट है, फीमेल गैमीट है, उसी से नई संतान उत्पन्न हो गई तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन बोलते हैं हिंदी में इसको। और ऐसा होता है मधुमक्खियों में और पौधों में, अंगूर में बताया हमने। पार्थेनो कार्पी का एक जो है वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में मेल और फीमेल में जो है बिना फ्यूजन हुए केवल फीमेल सेल से, फीमेल गैमीट से ही डेवलप कर जाए नई संतति, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और इस पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ये जो n नंबर क्रोमोसोम वाला सेल है, एग सेल है, इट डेवलप इनटू दी हैप्लॉइड मेल, जो कि पुरुष है, इसको ड्रोन भी बोलते हैं। और यहाँ पर n इक्वल टू 16 दिखाया जा रहा है। ध्यान से इसको देखें, यहाँ पर मेल में n इक्वल टू 16 दिखाया जा रहा है जो यहाँ बन रहा है, और यहाँ फीमेल में ये 2n इक्वल टू 32 दिखाया जा रहा है जो यहाँ बन रहा है। इसका प्रोसेस इस रेखा चित्र के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाया। स्टूडेंट्स, यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, तथा इस वीडियो पर कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कोई ये कमेंट बॉक्स में जाकर के। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें
आपको ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी और जो भी नया अपडेट होगा साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और आपको समय से जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।